उसकी आज भी बचाओ बचाओ की आवाज़ आती रहती है, पर सुनने के बाद भी कोई मदद नहीं कर पाता। वो बार बार कहती रही, तू 21 दिन के बाद मेरा हो जाएगा, तू 21 दिन के बाद मेरा हो जाएगा। तो नया वीडियो लाने में थोड़ा सा गैप हो गया। मैं ढूंढ रहा था एक अच्छी स्टोरी जो आपको सुनने के लिए अच्छी लगे, एंटरटेनमेंट फुल हो। एक नई स्टोरी में लाया हूँ, शापित कुआं। पूरी सुनिएगा, स्टोरी बहुत अच्छी है। ये कहानी बिलोंग करती है राजस्थान स्टेट से। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। कुएं का नाम था काल कुआं। वैसे तो कुएं का नाम सुन के ही पता चल जाता है कि कुएं का रोल इस स्टोरी में कितना भयानक होता होगा। पूरे गांव में मान्यता थी कि इस कुएं से पानी कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसा करता है उसकी मौत 21 दिन के बाद पक्की हो ही जाती है। अब कई लोग बोलेंगे कि यार तुम 21वीं सदी में रहकर ये 21 दिनों की बातें करते हो, पर मेरा ऐसा मानना है, अगर दुनिया में एक अच्छी शक्ति, एक पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो नेगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई कारण, घटना जरूर होती है उसको नेगेटिव बनाने के लिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में गांव वाले लोग कहते थे कि कई साल पहले गांव में एक रूपा नाम की लड़की रहती थी। लड़की सीधी सादी थी, पर गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर उसी कुएं में जिंदा ढकेल दिया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस सफर में मेरे साथ चलिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहानियों का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, एंटरटेनमेंट फुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी भयानक और अपमानकारक मौत किसी को ना है। मरते वक्त लड़की ने श्राप दिया था कि जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वो 21 दिन में मेरे साथ इस पानी में समा जाएगा। उस कुएं में रूपा की मौत हो गई। कुएं के पास एक अजीब सा सन्नाटा कि वहां पे कोई जाता नहीं था। फिर कई साल बाद इस कहानी को एक नया मोड़ आया। मोड़ आने की वजह थी करण नाम का लड़का, जो शहर में रहता था और गांव में घूमने के लिए आया था। गांव में थोड़ा घूमने के बाद करण ने गांव वालों से उस कुएं की घटना के बारे में सुना। सुन के उसे अजीब लगा। करण गांव वालों से बोला, आजकल के जमाने में ऐसी भूत प्रेत जैसी घटनाओं पर कौन विश्वास रखता है, और ये मैं कुएं का पानी पीकर साबित कर दूंगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था वैसे ही करण सोच रहा था, पर मैंने कहा था ना, हर पॉजिटिव एनर्जी के पीछे नेगेटिव एनर्जी भी होती है। गांव वालों ने करण को बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ये घटना सच्ची है। उस कुएं से जो भी पानी निकाल कर पीता है वो 21 दिन के बाद मर ही जाता है। पर करण नहीं माना। उसने उस कुएं से पानी निकाला और पी लिया। उसके बाद शुरुआती 2 दिन सब नॉर्मल रहा। उसे कुछ भी डरावना एहसास वगैरह कुछ नहीं हुआ। पर बाद में उसे सपने में रूपा दिखने लगी। उसका डरावना सा चेहरा, आवाजें, चीखें सुनाई देने लगी। उसके गीले बाल, आंखें लाल और होठों से डरावना सा पानी टपक रहा था। वो बार बार कहती थी कि तू अब मेरा है, तू अब मेरा है, और 21 दिन के बाद तू मेरे पास आ जाएगा। डरावना सपना पूरा होते ही करण जाग जाता है। वो पसीने से भीग चुका था और उठते ही उसने देखा कि उसके घर की दीवारें गीली हो चुकी थी। उसमें से पानी रिझ रहा था। करण के हाथों पर और शरीर पर नीले हाथों के निशान उभरने लगे थे। वो समय के साथ और भी सख्त होते जा रहे थे। उसके बाद जब भी करण शीशे के सामने खड़ा रहता था, तब उसके पीछे रूपा डरावना रूप लिए हाजिर हो जाती थी। करण का गला अपने आप दबने लगता, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे कंट्रोल कर रही हो और उसे सता रही हो। करण इन चीजों से बहुत डर चुका था, बहुत परेशान हो चुका था। करण ने वो पहली डरावनी रात जैसे तैसे गुजारी, और सुबह होते ही करण गांव के मंदिर गया। वहां गांव के पुजारी से मिला। उसने सारी घटना पुजारी से कह दी। पुजारी ने कहा कि रूपा की आत्मा तुम्हें लेने के लिए आई है। करण डर गया। करण ने डरते हुए पुजारी से पूछा, मैं इस रूपा की आत्मा से कैसे बच सकता हूँ? तो पुजारी ने कहा कि सिर्फ उसी कुएं की मिट्टी और उसकी अधूरी क्रिया पूरी करके तुम इस चंगुल से बाहर निकल सकते हो। करण ने पुजारी से मदद मांगी। उसने कहा कि आप कैसे भी करके मुझे इस चंगुल से बाहर निकालिए। पुजारी खुद डरा हुआ था, वो मना कर रहा था, पर करण ने उसे जैसे जैसे मनाया और पुजारी मान गया। अब ये आखिरी रात थी, दिन 21 की रात। दिन 21 की रात को
क्रिया पूर्ण करने के लिए पुजारी और करण कुएं के पास आए। तभी कुएं के पास तेज डरावनी आंधियां शुरू हो गई। कुएं से बहुत से हाथ बाहर आए और रूपा की आत्मा भी प्रकट हुई। रूपा की आत्मा डरावनी आवाज में कहने लगी, मैंने कहा था ना, जो भी मेरे कुएं से पानी पिएगा वो 21 दिन के बाद मेरा हो जाएगा। और फिर पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, पर उसका रूपा के भूत पर, आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। करण को उसने अपने साथ कुएं में खींच लिया। उस कुएं में करण की चीखें गूंज उठी और रूपा की हंसी भी। पुजारी वहां से डर के भाग गया और ये खबर अगले दिन पूरे गांव में पता चल चुकी थी। अगले दिन पूरे गांव वाले कुएं के पास आए। उन्होंने देखा कुएं का पानी शांत था, पर कुएं की दीवारों पर खून लगा था और वहां पर खून से लिखा भी था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। गांव वाले कहते हैं कि आज भी वहां से आवाजें आती है उसी लड़की की जो बचाओ बचाओ चिल्लाते रहता है, पर वहां पर कोई नहीं जाता। जो भूलवश कोई के पास जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे सब्सक्राइब करना, इसी तरह मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियाँ लेके आऊँगा।